हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणियों में प्रत्येक सीढ़ी में कितने पद हैं, ये हमें ज्ञात करना है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है 18, दूसरा पद 15 सही 1/2, तीसरा पद 13 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद है -47। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी कहते हैं। तो यदि इसका प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर हम nवां पद की बात करें जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद को प्रदर्शित करता है। बच्चों देखो यहाँ पर n क्या है, तो पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर d क्या है, तो सार्वंतर। अब सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते हैं, या फिर बच्चों देखो तीसरे पद में से हम दूसरे पद घटाते हैं, या फिर चौथे पद में से हम तीसरे पद घटाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें सभी के मान बराबर प्राप्त होते हैं, जो कि सार्वंतर d के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी दिए गए हैं, जिसे हम लिख लेते हैं। तो AP यहाँ पर प्रथम पद क्या है, तो 18, दूसरा पद क्या है, तो 15 सही 1/2, तीसरा पद क्या है, तो देखो यहाँ पर 13 कॉमा डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या है, तो -47। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रथम पद की बात करें, जिसे बच्चों हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18। अब बच्चों यहाँ पर हम सार्वंतर की बात करें, तो सार्वंतर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखो दूसरे पद में से हम प्रथम पद घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है, तो 15 से ही 1/2, माइनस का क्या हो जाएगा 18। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2, माइनस क्या हो जाएगा 18। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 2 यहाँ पर 31 माइनस 18 दूनी 36। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -5/2। ठीक है, ये हमें सार्वंतर d प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो हमें अंतिम पद अर्थात an बराबर क्या दिया गया है, -47। अब बच्चों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है n का मान, अर्थात तो ये कौन से पद होंगे जिसका मान क्या है, -47। तो an ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोगों ने क्या देखा है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर क्या हो जाएगा, -47। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो प्रथम पद क्या है 18 प्लस n माइनस 1 गुना d क्या है, तो -5/2 बराबर -47। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुनी -5/2 बराबर यहाँ पर बच्चों -47 माइनस का 18। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुना -5/2 बराबर, इसे हम जोड़ते हैं तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6, हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 6, अर्थात -66 हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ से n माइनस 1 बराबर -66 गुना 2/5, और माइनस इधर आ गया तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो n बराबर यहाँ पर 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 दूनी 12 13, अर्थात 132/5 प्लस का 1। बच्चों यहाँ से हमें n का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 5, तो 132 प्लस 5 का 5। अब इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो n बराबर हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 135 प्लस 5 137/5। बच्चों देखो जब हम 137 को 5 से विभाजित करें तो बच्चों ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि n यहाँ पर
पूर्णांक नहीं है। तो बच्चों देखो, जब n धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है तो बच्चों देखो n कोई भी पद को प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये n पूर्णांक नहीं है अर्थात दिए गए समांतर श्रेणी में कोई भी पद -47 नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।